हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि 28 मार्च को आप सबका टाटा स्टील अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था SNTI बिस्टुपुर में टिनपे डिवीज़न वालों का। ठीक है, तो बहुत जन ने एग्ज़ाम्स दिया होगा और उम्मीद करते हैं आप सबका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा, है ना। अच्छा आपने अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग वेट करें कि रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है। ठीक है ना। तो जब रिज़ल्ट जारी होगा, रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो सिलेक्टेड होंगे, जो एग्ज़ाम क्लियर करके जो लोग सिलेक्टेड होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, और साथ ही साथ जो मेडिकल राउंड है वो कब होगा, कैसे होगा। और जब सारा चीज़ सिलेक्शन हो जाने के बाद जब आपको डिपार्टमेंट में दिया जाएगा टीम प्लेट में, तो आपको क्या सुविधा मिलने वाली है, खाने पीने के लिए हो या रहने के लिए हो, क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, सारा चीज़ आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो मैं आपको बताऊँगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपको क्या तैयारी करके जाना होगा ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए रिज़ल्ट को लेकर। ठीक है, तो जैसे कि 28 मार्च को एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का, और बहुत ही जल्द आप लोगों का रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आज संडे 30 मार्च है, जैसे कल मंडे हो जाएगा ना, इस वीक में ही आप सबका रिज़ल्ट चांसेस आ जाने का। और अगर नहीं भी आता तो नेक्स्ट वीक तक आप सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आ सकता है, ये गारंटी नहीं है कब आएगा, लेकिन कभी भी आपके पास रिज़ल्ट का मेल आ सकता है, और रिज़ल्ट जो आपको मेल में ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप सबको एडमिट कार्ड से रिलेटेड पता चला था, वैसे आपको एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आपको मेल में ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग को बस एक काम करना है। काम ये है कि आपको डेली मेल चेक करना होगा कि कोई रिज़ल्ट को लेके मेल आया है कि नहीं। ठीक है, और जिनके पास मेल आएगा, जो कि आप सिलेक्टेड हो, अगर किसी के पास मेल आता है तो समझिए कि आप एग्ज़ाम जो आप क्लियर कर चुके हैं। अब आपको फर्दर इंटरव्यू और मेडिकल राउंड के लिए अलग से आपको बुलाया जाएगा, अलग डेट में। ठीक है, वो आपको अलग डेट में बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं। या तो आपको मेल कर देगा, या तो आपको बाय कॉल आपको बता दिया जाएगा। कॉल करके भी आपको बता देगा और मेल करके भी आपको बता देगा कि कब आपको इंटरव्यू और मेडिकल के लिए आना होगा। ठीक है, तो देखिए जो रिज़ल्ट है आपको मेल में भेजाएगा, और मेल में बस आपको ये लिखा जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो, अब आप फर्दर राउंड के लिए आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, अब आप लोग अगर ये सोचोगे कि भाई मेरा कितना स्कोर हुआ, तो आपको स्कोर बताया नहीं जाएगा, क्योंकि टाटा स्टील में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्कोर कभी भी नहीं बताते हैं। ठीक है, भले आप सिलेक्टेड हो या ना हो, आपको स्कोर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, जिनका सिलेक्शन होगा उनके पास भी मेल आएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके पास भी मेल आएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हुए कि नहीं। ठीक है, तो जैसे आप सबके पास मेल आ जाएगा सिलेक्शन को लेके, तो फिर आपको अलग डेट दिया जाएगा। मतलब आपको इस टाइम में आपको आना होगा इंटरव्यू और मेडिकल राउंड के लिए। ठीक है, तो उसी टाइम आपको कहाँ जाना होगा, टिन प्लेट, जो कि गोलमोड़ी में ही है। ठीक है, जो कि गोलमोड़ी में है। आप लोग बाय ऑटो या तो रैपिडो करके आप जैसे भी करके आप जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे HR ऑफिस है, जो HR ऑफिस का नाम है गुरुकुल। ठीक है, वहाँ आपको भेजा जाएगा, वहाँ आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जब आप जाओगे उस दिन आपको जाना होगा विद प्रॉपर ड्रेस के साथ, आपको फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, 10th का हुआ, अगर आपने 12th किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने 12th नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देने की ज़रूरत नहीं। 12th का मेन है आपका 10th और डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा का जितना भी सर्टिफिकेट्स, जितने भी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट्स, वो सब ले लीजिएगा। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। रेज्यूमे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेज्यूमे अगर आपने नहीं बनाया तो रेज्यूमे बना लीजिए। रेज्यूमे आपसे मांगा जाता है। ठीक है, वो आप ले लीजिएगा, रेज्यूमे ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यू और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपसे रेज्यूमे मांग सकता है। ठीक है, तो रेज्यूमे ज़रूर ले लीजिएगा। और याद रहे, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया है, ठीक है, रेज्यूमे में जो भी मेंशन किया है वहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये इंटरव्यूअर के मन को डिपेंड करता है, भाई कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आप तैयारी कर लीजिए, जो भी आपने रेज्यूमे में आपने जो भी मेंशन किया है उससे रिलेटेड आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो, उस ब्रांच में आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट है, आपसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ देगा आपसे। ठीक है, बस याद रहे कि दिमाग में रहे कि हाँ मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ताकि आप तुरंत
उनको आंसर दे पाओ, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में बता दीजिएगा, सब अपना क्वालिफिकेशंस क्या है, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सब बता दीजिएगा। बताने के बाद ही वो लोग रिज्यूमे देखेगा, पूरा अच्छा से देखने के बाद आपसे वही क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि चलो बताओ तुम्हारा क्या ब्रांच है, तुम जिस ब्रांच से पढ़े हो उस ब्रांच में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, या तो यहाँ से जो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको ये भी बोलेगा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो अब अगर आप भाई ये बता दो कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट मेरे को पसंद है, तो फिर आपसे उस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भाई ये सोच समझ के ज़रूर रखना कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो पहले से आप प्रिपेयर रहो कि भाई मैं ये सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनको अच्छे से आंसर दे पाओ, ठीक है। ये इंटरव्यू में अधिकतर ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बोलाया जाएगा, ठीक है। या तो आपको बोल सकता है कि आपका जो इंटरव्यू और जो मेडिकल है वो आपको सेम डे ही हो सकता है, या तो फिर आपको नेक्स्ट डे आपको बुलाया जा सकता है मेडिकल के लिए, ठीक है। खूब से खूब चांसेस है सेम डे ही में सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो आप जब आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आपसे बहुत कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिया जाएगा, वो आपको टिक करना होगा। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या, वही लिखा है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको वो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सब आपको टिक करना हो। टिक करने के बाद फिर आपको टीन प्लेट में ही हॉस्पिटल है TMH, टीन प्लेट का ही अपना हॉस्पिटल TMH है, वहाँ पे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया है, जैसे आपका BMI टेस्ट हुआ, आई विजन टेस्ट हुआ, ठीक है। फिर आपसे यूरिन टेस्ट हुआ, बहुत सारा टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सारा चीज़ टेस्ट होगा, हाइट वेट सारा चीज़ सब कुछ टेस्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। और याद रहे जिनका हाँ आई के बारे में बात की जाए, जिनको ग्लास लगा है, जिनको चश्मा लगा, वो लोग चश्मा लेके ज़रूर जाए, ठीक है। जिनको चश्मा नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको चश्मा लगा वो लोग चश्मा लेके ज़रूर जाए, क्योंकि चश्मा पहन के आप सबका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, आई टेस्ट किया जाएगा। अगर ये सब क्लियर रहा, मेडिकल और इंटरव्यू राउंड अगर सब कुछ क्लियर रहा, तो आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा और बुलाया जाएगा। आप नेक्स्ट डे से आपको इस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा, अपना ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा, फिर आपको एक दो हफ्ता आपको काम में सिखाया जाएगा, फिर आपको काम करने के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस है, तो भाई 1 साल आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भी डिपार्टमेंट में भेज सकता है, जैसे ETL डिपार्टमेंट हो, वर्कशॉप डिपार्टमेंट हो, फिर आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, और सोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, ये सब डिपार्टमेंट है, वो सब डिपार्टमेंट आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। वो आपको HR आपको बता देंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना हो, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा वहीं आपको भेजा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सब कुछ जब क्लियर हो जाता है, जब कुछ सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको रहने का कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाला, आपको खुद का अरेंजमेंट खुद का ही करना होगा। ना आपको हॉस्टल मिलने वाला, ना कोई क्वार्टर आपको मिलने वाला 1 साल के लिए। आपको खुद का अरेंजमेंट, खुद का घर आपको खुद ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। टीन प्लेट जहाँ प्लांट है आसपास बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे भाड़े पे, ठीक है। और या तो थोड़ा दूर आपको जाना पड़ेगा, जैसे गोलमोड़ी हुआ, और भी दूर दूर आपको जाना पड़ेगा, आप अपना रूम लेके रह सकते हैं। जो जमशेदपुर से बाहर रहते हैं उनको तो रूम लेना ही पड़ेगा, जो जमशेदपुर में रहते हैं वो लोग तो भाई घर से आना जाना कभी भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जो लोग जमशेदपुर से बाहर रहते हैं, जो लोग यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, वो लोग अपना रूम देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे रूम आपको मिल जाएगा, ओके। खाने पीने की बात कीजिए, वहाँ पे एक कैंटीन है, सब्सिडाइज रेट में बहुत ही सस्ता खाना आपको मिलेगा, 2-4 रुपये का खाना मिलता है वहाँ पे। टाटा स्टील का फिक्स रेट रहता है, 2-4 रुपये का खाना मिलता है वहाँ पे। खाने का क्वालिटी जो वो भी बहुत अच्छा, कैंटीन बहुत अच्छा, एयर कंडीशन कैंटीन है वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ जाकर आराम से अपना नाश्ता वगैरह या तो खाना वाना खा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। चार्ज दे के खा सकते हो, ठीक है। मतलब पैसा मतलब क्या, आपको ID कार्ड दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप सबका ID कार्ड बनेगा वो, और वही ID कार्ड से आपका पंच आउट होगा और जब आप कैंटीन में खाने जाओगे वही कार्ड से आपका ये होगा, मतलब पेमेंट वगैरह होगा, ठीक है। मतलब आप जो भी खाओगे ना आपका अकाउंट में ऐड होता रहेगा, और पूरा महीना का जितना आप खाओगे, जितना का आपका टोटल बनेगा, वो आपका स्टाइपेंड से कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबको पता है कि ITA वालों को 8,500 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलने वाला है, और डिप्लोमा वालों के लिए 9,000 रुपीज़ स्टाइपेंड है, ठीक है। तो जितना आपका स्टाइपेंड है, और जितना आप जिस महीना में जितना आप खाओगे, जितना का आपका रेट बनेगा,
उसके बेसिस पे ही आपका पैसा कटेगा, ठीक है। और आपको डेली आप मतलब हर महीना आपको सैलरी स्लिप भी मिलेगा। टाटा स्टील का जो ऑफिशियल सैलरी स्लिप है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें सारी चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका कितना पैसा कटा है, कितना आपका छुट्टी बचा था, जिसमें से आपने कितना छुट्टी आपने अप्लाई किया है, ठीक है। सारी चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बात करें हाँ छुट्टी आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको तो वीक ऑफ तो मिलने ही वाला है, हर वीक में आपको वीक ऑफ मिलने वाला है, अलग से आपको 30 दिन का छुट्टी मिलने वाला है, ठीक है। 28 आपका नॉर्मल लीव रहेगा, ठीक है। और जो 2 छुट्टी है वो आपका कैजुअल फेस्टिवल लीव रहेगा, ठीक है। तो आप कैजुअल फेस्टिवल लीव आपको 2 मिलने वाला है, और जो बाकी जो छुट्टी है वो आपको 28 दिन का मिलेगा, मतलब टोटल आपका 30 डेज़ का छुट्टी मिलने वाला है एक्स्ट्रा, जो आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो आप उसमें अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप छुट्टी ले सकते हो उससे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी रहेगा छुट्टी वाला, और आपको कैंटीन का वो आपको मिलने वाला है, बस आपको रहने का खुद का जुगाड़ करना होगा, ठीक है। अब बात रहे कि भाई 1 साल जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या यहाँ पे जॉब मिलने वाला है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं मिलने वाला जॉब, ठीक है। ये बस 1 साल का ट्रेनिंग का ही है, ठीक है। इसमें आपको कोई परमानेंट नहीं किया जाएगा, बस आपको 1 साल आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप सबका एग्ज़ाम या तो इंटरव्यू होगा, हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट देगा एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टाटा स्टील का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देगा। अब वो सर्टिफिकेट जो आएगा एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे दिया जाएगा, मतलब आपने यहाँ पे 1 साल आपने काम किया है। फिर उसके बाद जब अगर आप कहीं भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, अब आप रिज्यूमे में मेंशन कर पाओगे कि आपने यहाँ टाटा स्टील टेम्पलेट में आपने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। एज 1 साल आपने यहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ हाँ जो ट्रेनिंग होगा, अगर आपको प्रोडक्शन लाइन जैसे आपको ईटीएल में दिया जाता है तो आपको शिफ्ट में बुलाया जाता है, शिफ्ट में बुलाया जाएगा आपको, ए शिफ्ट में हो या बी शिफ्ट में या तो नाइट शिफ्ट में हो, आपको शिफ्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यह ज़रूर याद रखिएगा, चाहे ईटीएल में हो चाहे डब्ल्यूटीपी में जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ये सब आपको शिफ्ट में बुलाया जाता है। वो आपको बता देगा कि आपको किस शिफ्ट में कब कब क्या आना है, वो आपको बता दिया जाएगा जब आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको जिस डिपार्टमेंट में मिलने वाला है आपको बता दिया जाएगा कि आपको शिफ्ट में काम मिलेगा या आपको जनरल शिफ्ट में आना है, वो आपको सब बता दिया जाएगा। और जो छुट्टी है, जो वीक ऑफ है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको डिपार्टमेंट से ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। आप लोग मेल चेक करते रहिए, मेल में ही सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपका इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कब आपको इंटरव्यू के लिए आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपको ले जाना है, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में डिटेल में पूरा बता दिया। तो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो मैं आपको आंसर ज़रूर दे दूँगा, भले थोड़ा लेट हो जाए बट मैं आंसर ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।